हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है पार्लियामेंट के अंदर 1 फरवरी को, और इस बजट से बहुत सारे लोग खुश हैं क्योंकि इस साल जो मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। क्योंकि इस बार इनकम टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो स्लैब है वो हमें उस पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब वो चेंजेस जो आए हैं जिसमें ये पता चला है कि 12 लाख तक की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो जिसका मतलब ये कि 12 लाख तक की इनकम में 0% टैक्स देना है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन लोगों का उसमें है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो टैक्स स्लैब बता रहा है ये तो हमें ये बता रहा है कि 8 से 12 लाख तक की इनकम में हमें 10% टैक्स देना है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये सब चीज़ें हम अभी कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या सच में हमें इतनी इनकम पर टैक्स नहीं देना है। तो ये पूरा आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इनकम टैक्स रिजीम जो अभी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नया स्लैब बनकर आया है, वो है क्या, क्या उसमें चेंजेस देखने को मिले, वो सब हम इसमें जानने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये देखते हैं गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है जो टैक्स स्ट्रक्चर, न्यू टैक्स रिजीम आई है जिसमें बोला गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। राइट। इसमें प्रपोज किया गया हमारे लेटेस्ट बजट में कि अब टैक्स रिड्यूस किया गया है, जिसमें टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो लोगों के हाथ में रहेगा। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि इससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, साथ ही साथ सेविंग भी इन्हांस होगी लोगों की। क्योंकि अब लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है, पीपल की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनके पास रहेगी। डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जब इनकम में से टैक्स की पार्ट माइनस करके जो इनकम बचती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अब जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, मतलब पैसे होंगे, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, तो वो कंजप्शन करेंगी और साथ ही साथ उनकी सेविंग भी इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। राइट। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो टैक्स रिजीम है जिसमें बोला गया कि एग्जम्पशन मिली है वो 12 लाख तक की इनकम पर हमें जीरो टैक्स देना है, नील टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देना। ये तो हमें समझ आ गया कि जीरो टैक्स देना। अब कंफ्यूजन लोगों का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि जीरो टैक्स देना है तो जिसका मतलब, तो ये टैक्स स्लैब क्या बता रहे हैं? टैक्स स्लैब में तो ये बोला गया कि 8 से 12 लाख तक की इनकम पे हमें 10% टैक्स देना है, और हमने देखा है कि 12 लाख तक का इनकम पर में कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये क्या पूरा मुद्दा है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में टैक्स रेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो पहले हम वो जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन है जिसकी इनकम जो है 12 लाख रुपए है एनुअली। एनुअली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं एनुअल इनकम पर। राइट। तो 12 लाख एनुअली इनकम है। अब टैक्स का जो पूरा प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है, अगर हम इस टैक्स स्लैब को देखें तो अभी के स्लैब के अकॉर्डिंग जीरो से इनकम कितनी है, 12 लाख, कोई पर्सन है जिसकी इनकम है 12 लाख। राइट। अब इस प्रोसेस से इस 12 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे फर्दर स्लैब्स में। तो स्टार्टिंग के 0 से 4 लाख, जो इस 12 लाख में से जो स्टार्टिंग के 4 लाख रुपए हैं, 0 से 4 लाख रुपए, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 0% टैक्स है। तो स्टार्टिंग के 4 लाख पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। राइट। अब नेक्स्ट जो 4 से 8 लाख रुपए हैं, 4 से 8 लाख रुपए मतलब 4 से 8 लाख रुपए में कितने पैसे, कितने रुपीज़ है, 4 लैक्स। उस 4 लाख पर वो जो 4 से 8 लाख रुपए वो कौन से स्लैब में आ रहा है, सेकेंड स्लैब में। इसमें कितने आया है, 4 लाख रुपीज। तो इस 4 लाख पर आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 5% टैक्स देना है। तो इस 4 लाख पर जब आप 5% टैक्स दोगे, जिसका मतलब आपको 20,000 रुपये इस स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर चले गए 12 लाख में से। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपये टैक्स। नेक्स्ट स्लैब क्या आ रहा है, अब हमारे पास कितने हो गए, पूरे 8 लाख रुपए हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लैब में किस में आएंगे, 12 लाख हमें कवर करने। तो इस नेक्स्ट स्लैब में 8 से 12 लाख रुपए, 8 से 12 लाख रुपए, ये कौन से स्लैब में है, थर्ड स्लैब में। इस 8 से 12 लाख रुपए में हमें कितना परसेंट टैक्स देना है, 10% टैक्स देना है। अब 8 से 12 लाख का मतलब कितने कितने अमाउंट हो गए, 4 लाख रुपए, फर्दर 4 लाख। तो इस 4 लाख पर हम कितना टैक्स देंगे, इस 4 लाख पर हम देंगे 10% टैक्स। इस 4 लाख पर जब 10% टैक्स दिया जाएगा, मतलब 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000। तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग हमें कितना टैक्स देना, 40,000 टैक्स देना है। तो बेसिकली जो टोटल अमाउंट हमारा बैठता है टैक्स का इन 12 लाख पर, वो कितना बैठता है, 60,000 रुपये। तो 60,000 हमें टैक्स देना है इन 12 लाख पर। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें टैक्स नहीं देना है, टैक्स तो हमें देना है 60,000। अब ये नील कैसे हो वो हम जानेंगे। तो अभी आपको समझ आएगा टैक्स को पूरा कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
तो जैसे हमारा पार्ट ऑफ टैक्सेशन प्रोसेस क्या है, 12 लाख तक की इनकम, जो स्टार्टिंग के 12 लाख की इनकम है, अभी के स्लैब के अकॉर्डिंग हमें 0 से 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स है। 5% टैक्स किस पे अप्लाई है, जो आगे का टैक्स स्लैब है, मतलब आगे के जो 4 से 8 लाख की इनकम है, जिसका मतलब 4 लाख रुपए, इनका जो गैप आ रहा है 4 लाख रुपए, जिस पर हमें 5% टैक्स देना है, जिसका मतलब 20,000 रुपये आया हमारे सेकेंड स्लैब में टैक्स जो है। थर्ड स्लैब में 8 से 12 लाख की जो इनकम थी, जिसका मतलब 4 लाख रुपए और थे इसके बीच में, इस पर हमें कितना टैक्स देना है, 10%, जो थर्ड स्लैब था, जिसका मतलब 40,000। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 60,000 हमारी है। तो इस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात ये आती है कि टैक्स तो हमें देना है 60,000, 12 लाख की जो इनकम है इस पर हमें 60,000 टैक्स तो देना है। अब ये नील कैसे हुआ वो देखो, ये एक मेन मुद्दा है। तो पॉइंट आता है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने अपने बजट में टैक्स रिबेट अनाउंस की है। अभी टैक्स रिबेट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 87A इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट अनाउंस किया, मतलब टैक्स के ऊपर छूट, मींस टैक्स रिफंड, जो भी आपके टैक्सेबल अमाउंट है उसको रिफंड किया जाएगा। जिसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिबेट है इस सेक्शन के अंदर इन्हांस कर दी कि पहले आपको जो टैक्स रिबेट थी वो 25,000 रुपये मिलती थी, लेकिन अब वो जो टैक्स रिबेट है वो 25,000 से बढ़ाकर 60,000 दे दी गई है। जिसका मतलब 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि हमने ये देखा कि 12 लाख पे जो टैक्स आता है वो पूरा 60,000 आता है। अब वो 60,000 आप दोगे तो ज़रूर, लेकिन वो आपको रिबेट की फॉर्म में और रिफंड की फॉर्म में फिर से वापस आ जाएगा। जितने आपने दिए थे 60,000 पहले टैक्स में 12 लाख पर, वो के वही आपको सेम टू सेम 60,000 मिल जाएंगे। जिसका मतलब जो टैक्स अमाउंट है आपकी क्या हो गई, नील हो गई है। इसका मतलब आपने 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपको 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, टैक्स जो है अमाउंट है वो नील हो रही है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस फर्दर था। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा ये सब चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।